आईएसआई का एक बहुत बड़ा स्पाई रिंग पकड़ा गया दिल्ली, मुंबई और काफ़ी दूसरी जगहों के अंदर जहाँ पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग टैक्टिक से ये लोग कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान को बेचना चाह रहे थे हमारी डिफेंस फोर्सेस के बारे में। आइए जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। आईएसआई की तरफ से काफ़ी कोशिश की जाती है कि भई भारत के अंदर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उल्टे काम किए जाएँ। एंड इसके ऊपर अगर आप देखेंगे कि हमारी जो इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं, उसमें काफ़ी काम सारा टाइम चलता रहता है। ऐसे ही कुछ काम हुआ जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पाई पकड़ा गया है जो दिल्ली, मुंबई और कई अदर दूसरी जगहों के अंदर से काफ़ी एक सेंसिटिव इंटेलिजेंस पाकिस्तान को भेजने की कोशिश कर रहा था। तो ज़रा देखिए, एक बंदा पकड़ा गया जिसका नाम था सुहेल मलिक, ठीक है? ये बेसिकली ऑपरेशनल कोऑर्डिनेटर था भारत के अंदर। एंड कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि महक करके एक था इमाम साने महराज, जो कम्युनिकेशन और फील्ड असिस्टेंस का सपोर्ट का बंदा था। सेल साइज़ अगर आप टोटल देखें तो ये 6 लोगों का सेल पकड़ा गया है, जिसने पूरे देश के अंदर काफ़ी हद तक इन्होंने पूरा अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश करी है और उस नेटवर्क के तहत काफ़ी काम किया है। इसके अंदर बाय द वे यू वुड बी सरप्राइज़्ड कि एक लेडी भी है। मैं आपको वो ज़रा दिखा देता हूँ, ताकि आप भी देख लें कि भैया वो ये जो सो कॉल्ड सेल काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है? अभी तो शर्म आती है तो सारे लोग ये पहन लेते हैं, क्या नाम है, पूरा आपका मास्क-वास्क पहन लेते हैं, बट आपके सामने है कि ये किस बदतमीज़ी से इस देश के अंदर रहते भी हैं और इस देश के अंदर ऐसे उल्टे काम भी करते हैं। नाउ देखिए इसको, तो इन्होंने इनका गेम क्या था? ये एक बड़ा छोटा-सा कंपार्टमेंटलाइज़्ड सेल था, ठीक है? इनका बड़ा नैरो सा टास्क था, फ़िल्मिंग, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्टॉलेशन, किस चीज़ का आप सरप्राइज़ हो जाएँगे, और ऑफ कोर्स उसके बाद पेमेंट्स का भी। इनका देखिए मेथड क्या था? मेथड ये था कि लो कॉस्ट तरह से किस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को ज़रा पाकिस्तान में भेजा जाए और अपने जो इनके आका हैं उनसे उनको ज़रा खुश किया जाए। सर्वेलेंस कर रहे थे ज़्यादातर। क्या सर्वेलेंस कर रहे थे? डिफेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको आप फ़िल्म करते हो। आपके जो ट्रूप मूवमेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हो। वीडियोज़ कैप्चर करते हैं बीएसएफ हेडक्वार्टर्स के, दूसरे लोकेशंस के, एंड जो डिफेंस के मेन ट्रांजिट रूट्स होते हैं, जहाँ से जो आपके ये जो कॉन्वॉयज़ होते हैं, ऊपर-नीचे जाते हैं, उनके वहाँ पर जाके बैठते हैं। नाउ देखिए, इन जगहों के अंदर पहले भी एक पैटर्न पकड़ा गया था। पहले तो मीट शॉप्स एंड जो टायर रिपेयर शॉप्स होती हैं, उसका एक नेटवर्क काफ़ी काफ़ी हद तक राजस्थान में पकड़ा गया था। उसके काफ़ी बंदे बस्ट हुए थे। वो पूरा मतलब देयर वर अबाउट 10, 15, 20 शॉप्स, जो बेसिकली फ़ोटोएँ खींच के आगे ये लोग ट्रांसमिट करते थे, एंड दे वर कॉट, एंड वो पूरा नेटवर्क उस टाइम पे बस्ट किया गया था। यहाँ पर देखिए होता क्या है, इनका इनका गेम क्या होता है, एक पैटर्न टू लाइफ इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि एक टैक्टिक होती है कि भई एक मूवमेंट पैटर्न होता है हर फौज का। आप ज़्यादा टाइम किसी को भी ऑब्जर्व करोगे, आपको दिखेगा यार ये सुबह ये करते हैं, ये दोपहर में ये करते हैं, शाम को ये करते हैं। ऑल्दो वो पैटर्न भी चेंज होते रहते हैं, बट एक फिर भी आपको एक स्ट्रक्चर पता चलता है कि ये इधर से इधर जाते हैं, उधर से उधर आते हैं। इस अच्छा, ये अगर ये वाली गाड़ी इस तरफ से इधर जा रही है, ये गाड़ी कहाँ से आई है, कहाँ से गई है? ऑल दैट क्रिएट्स अ पैटर्न, एंड ये जब पैटर्न होता है, ये कहीं न कहीं एक वल्नरेबिलिटी भी बन जाता है। और ये हर फौज का होता है, इट्स नॉट जस्ट द इंडियन आर्मी, हमारे भी जो एसेट्स होंगे वहाँ पर, एंड मैं बड़े खुले में बोल रहा हूँ, वो भी हमको इसी तरह की इंटेलिजेंस देते हैं, तभी हमको पता चलता है कौन कहाँ, क्या-क्या चीज़ें कर रहा है। ये एक बड़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है वॉर प्लानिंग के अंदर, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि भैया सामने से ये जो बोल रहे हैं कि हम इस तरफ से आ रहे हैं, क्या वो इस तरफ से अंदर घुसेंगे कि उस तरफ से अंदर घुसेंगे? तो ये कहीं न कहीं एक आपको एक एडवांस इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जिससे आप अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं। कैमरा इंस्टॉलेशन का एक नया कॉन्सेप्ट लगाया है इन्होंने, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट क्या है भैया, सोलर पावर्ड कैमरा लगाए इन्होंने, ठीक है? सोलर से पावर हो, कोई तार नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जहाँ पर वो आपको भेज रहा है चीज़ें। ये सिस्टम मिलते हैं 8 से 10, 12, 20 हज़ार रुपए में, आपको अमेज़न तक में मिल जाएगा ये। इसके अंदर एक छोटा-सा सोलर पैनल होता है, एक माइक्रो कैमरा होता है, एक 4G का सिम मॉड्यूल होता है, बैटरी पैक होता है, और रिमोट में क्लाउड एक्सेस होता है, तो जहाँ पर ये अपलोड कर देता है भैया जो उसकी इमेजरी होती है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद कंटीन्यूअस वीडियो फीड आपको दे सकता है। या वो रेल यार्ड के अंदर हो, कैंटोनमेंट की अप्रोच रोड्स के अंदर हो, लॉजिस्टिक्स पार्किंग के अंदर हो, या फिर कोई मेन रोड पे भी हो जहाँ पर मिलिट्री की मूवमेंट काफ़ी रहती है। नाउ इन बंदों को रिक्रूट कैसे किया गया? देखिए, इन बंदों को रिक्रूट किया गया सोशल मीडिया की तरफ से। फॉरेन फ़ोन नंबर्स आए,
उनके अंदर से छोटी-छोटी पेमेंट्स आई एंड कहीं न कहीं जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, हनी ट्रैप टाइप मैनिपुलेशन करी है, कई लोगों को ब्लैकमेल-शैकमेल भी करके इनको चिपकाया है। तो ये क्लासिक आईएसआई पैटर्न है कि भैया आप कोई ज़्यादा इसको कुछ पता नहीं कौन है, हैंडलर क्या है, उसको बस बोलते हैं भैया तेरे को हम ₹50,000 देंगे, ये तू 4 कैमरा लगा दे या 5 कैमरा लगा दे या 6 कैमरा लगा दे और आगे गेम कर दे। होता क्या है कि उसको पहले एक छोटा-सा ऑनलाइन की बात की जाती है। उसके बाद कहीं न कहीं थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते हो? एक छोटे-छोटे टास्क कराते हो आप इनसे एंड उसके बाद आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था एक बारी पोस्टरबाजी जो होती है, वो बड़ी एक ट्रस्ट बिल्डिंग का गेम होता है, जहाँ पर पोस्टरबाजी कराते हैं इनसे कि भैया इस जगह पे जाके ये वाला पोस्टर आप लगा दो और उसके बाद हमको फ़ोटो भेजो। एंड बीच में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उनके काफ़ी रूल्स होते हैं वो सब चीज़ें कि भैया आप अपने आप को फ़िल्म नहीं करोगे, आप किसी से बताओगे नहीं, आप किसी से बात नहीं करोगे, आप इतने बजे जाओगे, इतने बजे आओगे, इस रास्ते से जाओगे, इस रास्ते से नहीं जाओगे। तो वो पूरा आपको बताते हैं। उसके बाद आपके फ़ोन के लोकेशन से आपको ट्रैक करते हैं, ताकि दे नो एग्ज़ैक्टली आप कर क्या रहे हो। जब एक बारी बंदे ने पैसे ले लिए, ठीक है? उसके बाद उसकी लेवरेज वो उसका ठीक है जो हैंडलर है उसका लेवरेज आ जाता है। क्योंकि फिर ये क्या थ्रेटन करते हैं कि भैया ऐसा है, आपने हमसे पैसे ले रखे हैं, हम हैं पाकिस्तानी, अगर आपने ये काम करा नहीं, तो हम आपकी पुलिस स्टेशन में ये आपका दे देंगे, आप अंदर जेल जाओगे। तो ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती है। होता क्या है, पहले जो टास्क दिया जाता है ना, वो बड़ा हार्मलेस सा होता है। ठीक है? इट्स वेरी हार्मलेस। तो कोई सोचता भी नहीं है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ दिस दैट बट एक बारी जब आप उस चुंगल में फँस गए, फिर उसके अंदर से निकालना आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ देखिए ये भी कुछ ब्लू कॉलर टाइप लोग हैं, ठीक है? जहाँ पर इलेक्ट्रिशियंस हैं, डिलिवरी वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनको कहीं न कहीं हायर किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसे एरिया में घुस सकते हैं, जहाँ पर इनका एक्सेस रहता है। अब कोई एक बंदा पोल पे चढ़ा हुआ है, पूछो भई तू कौन है? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, अच्छा चल ठीक है। यू नो एक कोई गली में घूम रहा है कहीं पे, कौन है? सर मैं डिलिवरी करने आया हूँ। अच्छा चल ठीक है। एक कोई लेबर वहाँ पर वो चप्पल-वप्पल गंदे वो कपड़े पहन के घूम रहा है, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? भाई मैं लेबर वो उस जगह पे काम करता हूँ। इधर पे क्या कर रहा है? जी मैं गुम गया था, मेरे को वापस कैसे जाना? तो दैट इट डज़न्ट रेज़ दैट मच सस्पिशन तो ऐसे काम किए जाते हैं। और इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग इंटो द गेम। ये कहीं न कहीं ब्लेंड कर जाते हैं विद इन द एनवायरनमेंट एंड उसके अंदर जैसे ही वो ब्लेंड कर जाते हैं फिर उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। नाउ ज्योग्राफिकल अगर आप देखें टारगेट क्या थे इनके? दिल्ली, गाज़ियाबाद, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है? सो दिल्ली, गाज़ियाबाद, राजस्थान और पंजाब हो गया आपका आर्मी और एयरफोर्स की जो चीज़ें हैं एंड महाराष्ट्र में और कर्नाटका में जो आपका नेवल वेस्टर्न कमांड है, सबमरीन के बेसेस हैं, आपके जो डॉकयार्ड्स हैं, आपके वहाँ पर भी जो कोस्टल मैरिटाइम एयर बेसेस हैं, ये सब चीज़ें पूरे वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से इस जगह के अंदर मूवमेंट्स होती हैं। अब इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यार, आप आप जब ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हो, तो आप एडवर्सरी को बहुत सारे एडवांटेजेस दे सकते हो। वो अपनी मिसाइल टारगेटिंग ठीक कर सकते हैं, सैबोटाज ऑपरेशंस कर सकते हैं, ड्रोन अटैक्स प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर अगर एक फिज़िकली किसी गेट के सामने फ़ोटो लेते हो, उसके अंदर एक जीपीएस सिग्नल आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दैट कैन एक्चुअली हेल्प द एनिमी। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, पर टास्क इनको 5 से 20,000 रुपए मिलते थे। ये मतलब देखिए आप बोलोगे यार 20,000 रुपए के लिए तूने देश बेच दिया टाइप, बट या दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड छोटे-छोटे उसमें भी आपको 20,000 नहीं मिलेंगे। आपको जब वो बताएगा तो आपको 2,000 रुपए दे देगा। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा तो आपको 2,000 रुपए दे देगा। फिर आपको कुछ और मिलेगा तो आपको 2,000 रुपए दे देगा। फिर आप जाओगे, जाते हुए आपको 2,000 रुपए मिल जाएँगे। जैसे ही खत्म होगा 2,000 रुपए मिल जाएँगे। सो दे डू स्टफ लाइक दैट सो दैट दे कैन कीप यू एंगेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये स्मॉल ट्रांसफर्स होते हैं, क्रिप्टो वॉलेट से आते हैं, प्रीपेड कार्ड्स की तरफ से आते हैं, हवाला की तरफ से कैश मिलता है इनको। सो होल लॉट ऑफ स्टफ हैपेंस। एंड ये नेटवर्क्स आप देखेंगे दीज आर नॉट रियली स्पाइज बट दीज आर वर्किंग फॉर स्पाइज, दीज आर फूल्स वर्किंग फॉर स्पाइज। जो यहाँ पर ये बहक जाते हैं तो उसके बाद आप व्हाट हैपेंस टू यू। एंड स्पेशली एक हनी ट्रैप का काफी है क्योंकि ये पाकिस्तानी वहां पर लड़कियों को बिठा के बाकी काफी उल्टे सीधे काम कराते हैं टू काइंड ऑफ इंटाइस बॉयज हियर। एंड हमारे तो जैसे लिपस्टिक लिपस्टिक नेल पॉलिश याद में हमारे तो वैसे ही घुसे रहते हैं आधा टाइम लोग, तो फंस जाते हैं। अब फंस जाते हैं तो देन दे कांट कम आउट। तो कई तो बेचारे विक्टिम्स होते हैं, कई आइडियोलॉजिकल होते हैं, ठीक है? तो देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ पीपल देयर आल्सो। आई डोंट नो इनका क्या गेम है, ठीक है? तो होता क्या है अभी जब इन पे रेड पड़ी अभी, तो टेलीग्राम मिला, व्हाट्सएप मिला, फौरन
वॉइस ओवर आईपी प्रोटोकॉल्स के नंबर्स मिले, क्रिप्टो पेमेंट के आपको वॉलेट्स मिले, जीपीएस टैग्ड मीडिया फाइल्स मिली, जैसे मैंने आपको बताया, क्लाउड स्टोरेज लिंक्स मिले एंड कुछ कहीं न कहीं कुछ लिंक्स मिले हैं फॉर सेकेंडरी सेल्स आल्सो। ठीक है जी? क्योंकि जो ऐसे स्पायरिंग्स होते हैं, इनका काफ़ी बड़ा सेल होता है। दे आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव एक्टिविटी, तो ये छोटे-छोटे इनके टास्क होते हैं। तो देयर सेल्स आर प्रीटी लार्ज समटाइम्स। सो मॉडर्न एस्पियोनाज का ये आपका बड़ा क्लियर एग्जांपल है, जहां पर ऐसा ये चीज पकड़ा गया है। एक चीज एक ये लेडी पकड़ी गई इसके अंदर, इसका नाम शान महराज, ठीक है? जो मैंने आपको बता रहा था, इमाम शान महराज, ये गाजियाबाद से पकड़ी गई, ठीक है? बाय द वे इसकी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान से कांटेक्ट में थी करीब 3 साल तक, ठीक है? और ये 3 साल पहले इसकी शादी-वादी भी हुई एंड कहीं न कहीं पुलिस के साथ और इसकी कई कुछ ऊपर-नीचे भी हुई हैं। और कहीं न कहीं इसका काफ़ी कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त था वहाँ पर एंड शी वाज़ वन ऑफ द मेन कम्युनिकेटर्स। तो आपको ये दिखता है कि भैया इट इज़ ये वो बोलते हैं ना, जेंडर न्यूट्रल है ये टास्क, ये कोई वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल टास्क है। देखिए, एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अगर आपके स्पायरिंग्स नहीं पकड़े जा रहे, देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग। ठीक है? अगर आपके स्पायरिंग्स पकड़े जा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी काउंटर इंटेलिजेंस काम कर रही है। अगर स्पायरिंग्स नहीं पकड़े जा रहे ना भाई साहब, तब डरने का टाइम आ जाता है, बिकॉज़ तब लगता है कि भैया बहुत सीरियसली कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। सो बी हैप्पी, काउंटर इंटेलिजेंस इज़ वर्किंग। अब कई बारी वो पास भी होती है, लेकिन दैट वन और टाइम जब अटैक हो जाता है, वो फेल भी हो जाती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो देखते हैं आगे होता है क्या। तब तक सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज यूज द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।